बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त आज का दिन भी रहा। एसएल्स भी हुए, दो एसएल, दो नहीं, एक एसएल हुआ हमारा इनफैक्ट, मेरा अभी रात में। बाकी यार क्या ज़बरदस्त गोल्ड का लेवल प्ले हुआ है। 5110 वाला हमने लाइन भी मार्क की हुई थी 5104 पे, और उसका पूरा एक टेक्निकल रीज़न भी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर डिफाइन किया था। और अगर आप इन टोटल देखो तो तकरीबन तकरीबन 1000 पिप्स की ट्रेड चली। और ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो के लेवल से, हमारे ग्रुप के ऊपर वहाँ से एक सेल कॉल दी भी गई और परफेक्टली प्ले हुआ वो जोन 5100 वाला। और मार्केट उसके बाद डाटा टाइम से पहले ही कहाँ तक आई, कहाँ तक की स्पाइक लगी, 5019 तक की। तो अप्रॉक्सीमेटली जो नॉर्मली लोगों ने बुक किया वो 5 to 600 पिप्स उसमें से अलहमदिल्ला बुक किए हैं। और फिर उसके बाद लाइव सेशंस में हमारी सेलिंग बाइंग दोनों ही रही। बाइंग तो खैर नहीं, हाँ बाइंग भी की थी, सेलिंग भी रही। तो अच्छा हमारा डे ऑल दो रहा आज का। एक बाय हमने की थी 47 वाले जोन से, और उसको फिर हमने 60 के ऊपर, 42 43 से हमने बाय की थी वो, और 60 के ऊपर उसको कट करके फिर हम लोगों ने एक सेल अटैम्प्ट की थी। वो सेल भी हमारी सही चली। देन फिर उसके बाद टू, खैर सही क्या चली, उसका ब्रेक इवन हिट हो गया था तकरीबन। वो उसने हमें 200 पिप्स दिए, 200 पिप्स देने के बाद उसका ब्रेक इवन हिट हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने तो उसमें से बुकिंग कर ली थी, और बहरहाल मैं भी बुक कर चुका था। और मैंने लाइव के दौरान ही ये बता दिया था। लाइव में अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई एसएल भी नहीं हुआ हिट आज। और बहरहाल मेरा एक एनालिसिस था, मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का डाटा आया था मार्केट बहुत अच्छा नीचे आ सकती थी, क्योंकि नॉन फार्म जो था वो 130 के आया है। बहुत ज़्यादा बेरिश था गोल्ड के लिए, बट गोल्ड स्टैंड हाई। तो बहरहाल पार्ट एंड पार्सल है, मामला ऐसे रहते हैं। अगेंस्ट द डाटा बहुत दफ़ा जाती है मार्केट, मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया भी है, और ऐसा आज हुआ भी। कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से अकाउंट बना के आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, जिसमें से ना सिर्फ सिग्नल्स डिस्कशंस भी हैं, ओपन डिस्कशंस भी हैं, लोग अपने एनालिसिस भी उसके ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, और दूसरा डिस्कशन भी किसी के अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ हो तो वो चल रहा होता है। बाकी मेंटोरशिप हमारी पर्सनल में भी अल्लाह का शुक्र है, जहाँ हम रिप्लाई कर पाते हैं, जिस तरह कर सकते हैं वो हम पर्सनल में भी कर रहे होते हैं गाइडेंस। तो और इसके अलावा लाइव सेशंस हमारा, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो मंडे से थर्सडे हम लाइव करते हैं अपना। और आफ्टर रमज़ान वी विल प्लान कि हम इंशाल्लाह फ्राइडे को भी अपना लाइव सेशन रखा करें। तो लाइव सेशंस भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में। और भी चीज़ें इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे अपलोड किया करेंगे। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है यूएस इकनॉमी का। अच्छा, कल कोई इकनॉमी ऑफ नहीं है, जैसे आज जापान ऑफ था। कल हमारे पास सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे के हिसाब से। ये हर जुमरात को होता है डाटा। टेक्निकल बेसिस पे मार्केट ज़्यादा मूव करेगी। थर्सडे है, थर्सडे को वॉलेटाइल मूव्स आते हैं मार्केट में। इन चीज़ों को देख के आपने ट्रेड करनी है। नेस्डे की तरफ आ जाते हैं। यार देखो, चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं कि लेवल्स मार्क्ड है कल वाले ही ऑलमोस्ट। और मार्केट ने उन्हीं उन्हीं कुछ ज़्यादा, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उन्हीं लेवल्स पे रहना चाहिए। और जैसे डाटा आए हैं उसके हिसाब से मार्केट ने मूव तो अच्छा किया। नेस्डेक का हिसाब किताब बहरहाल यही है अभी तक, जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती। मैंने आपको बोला था इसके नीचे कैसे लग के आप बाय कर सकते हैं। तो 25,000 तक मार्केट तकरीबन आई है, और यहाँ से अगर किसी की बाय हुई हो तो वो 200 250 पिप्स चली है, अल्लाह का शुक्र है ऊपर। तो अभी भी मार्केट अगर यहाँ नीचे आके आपको मौका देती है तो इस लाइन के नीचे का जो हमारी सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे का आप ऐसे रख के अपनी एक बाइंग बना सकते हैं। और मार्केट अगर यहाँ से ना उठी तो दूसरा आपके पास चांस इस जोन से ऊपर जाने का भी है। ये 24,700 का जोन है तकरीबन। 24,700 से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, जहन में ये रखिएगा। और अभी अगर यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी 25,100 या 25,000 से, तो भी एसएल आपका 24,900 के नीचे का बनेगा। ज़्यादा नीचे मिल जाए मार्केट तो अच्छा है, सपोर्ट की तरफ अगर मिल जाए। ये बाइंग कंडीशन है। सेल के लिए अभी मैं फ़िलहाल, यहाँ से अच्छी रेजिस्टेंस आई है, मतलब ये जोन अच्छा प्ले हुआ है पहले भी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से भी मार्केट ने एक डंप लिया था, इस जगह पे एक सपोर्ट थी इसकी। यहाँ पे भी इसने पहले एक सपोर्ट का रोल प्ले किया, ये कंसोलिडेशन थी पूरी, यहाँ भी सपोर्ट थी। तो ये एक जोन अच्छा आ रहा है 25,400 का अराउंड। तो मार्केट अगर ऊपर यहाँ कहीं जाती है तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं हूँ कि आप इसमें सेलिंग लें। कोशिश आप यही करें कि इसके अगर आपको रिट्रेस करके नीचे मिलता तो वहाँ से आप अपनी बाय बनाने की कोशिश करें। यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं। यूएस ऑयल, यार देखो क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने एक लेवल लाइन मार्क की हुई थी। कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि 64.5 से 65.5 से 66 तक का आपका जो जोन है ये पूरा सेलिंग जोन है। और लोगों ने यहाँ पे, मैंने नहीं लगवाई ग्रुप के ऊपर कोई भी सेल कॉल, लेकिन एक दो लोगों ने मुझसे पर्सनल में आगे पूछा था तो मैंने गाइड कर दिया था कि 66.5 के ऊपर का एसएल रखिएगा।
तो अगर उन लोगों ने ली है ट्रेड तो अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि तकरीबन 100 पिप्स तो चल गई वो ट्रेड, लेकिन 100 पिप्स से ज़्यादा इसने नहीं दिया अभी भी। फ़िलहाल जब तक ये जोन इंटैक्ट है 66.5 तक का मार्केट ऊपर अगर आपको मिलती है 65.5 से 66.5, यही पूरा जोन सेलिंग का। आप ये ध्यान में रखिएगा कि एसएल, मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, एसएल आपका इस लाइन के ऊपर का होगा। चलो यार, एसएल इस लाइन के ऊपर का होगा आपका, मैंने एसएल के लिए लाइन मार्क कर दी है। 66.5 के ऊपर का एसएल होगा, और आप यहाँ से अगर सेलिंग अटैम्प्ट स्टार्ट करना चाहें 65.5 से टिल 66.5 तक आप सेलिंग कर सकते हैं। क्लियर कट है ये डायरेक्शन। बाकी नीचे आता है तो थोड़ी बहुत जान अभी गोल्ड इसने, ऑयल ने दिखाई है। प्रीवियस H4 का अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखें तो इस जोन से इसने अच्छी डिमांड बना के, ये यहाँ पे डाउन उसमें था, यहाँ पे एक अच्छी डिमांड बना के अपनी मार्केट H4 में ऊपर की तरफ जा रही है। तो नीचे अगर आता है तो हमारे पास 62.5 का जोन अच्छा बनेगा बाय के लिए। मैंने बाय के लिए भी आपको 62.2 पे लगी हुई लाइन, 62.5 कर लीजिएगा इसको आप, 62.7 इस जोन से आपकी अच्छी एक बाय बन सकती है, जो कि पूरा 62 तक ही चलेगी। ये बाइंग जोन बन सकता है। सेलिंग मैंने ऊपर आपको मार्क कर दी है विद एसएल। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। अच्छा, गोल्ड की जो H4 बन रही हैं वो सिल्वर के थोड़ा अगेंस्ट बन रही हैं। मतलब जो मैं अभी गोल्ड का चार्ट आपको खोल के H4 दिखाऊंगा तो आप देखेंगे उसमें तमाम की तमाम जो H4 यहाँ पे बनी हुई हैं उन सब में नीचे बड़ी बड़ी विक्स हैं, तो वो इंडिकेट कर रही है मार्केट को और ऊपर जाने का। बट यहाँ पे सिल्वर वैसी जान नहीं दिखा रहा जैसा गोल्ड स्टैंड कर रहा है, अच्छा स्टैंड कर रहा है इनफैक्ट। तो बुलिशनेस की तरफ सिल्वर में वैसी वैसी जान अभी नज़र नहीं आ रही सो फार। लेकिन आपके पास ये है कि हाँ, जिस जो रेंजेस हैं और जो एरियाज़ हैं उनको प्ले करने की कोशिश करें, इंट्राडे ट्रेड्स निकालें और इंट्राडे में अपना जो भी प्रॉफिट बनता है उसको लेके साइड हों। अभी जैसे सिल्वर में मैं हम लाइव जिस वक्त कर रहे थे उस वक्त मार्केट थोड़ी गिरना शुरू हुई, तो एक साहब हमारे मेंबर हैं, उन्होंने पूछा कि ये 72 का टीपी लगाया हुआ था, लेकिन 72 बहुत ज़्यादा नीचे था, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई और मेरे ख्याल से उनका ब्रेक इवन हिट हो गया होगा। तो इंट्राडे के हवाले से कोई अच्छा आपको जोन मिला करे तो वो इंट्राडे के हवाले से ही उसको सोचें, ज़्यादा लॉन्ग टर्म उस पर रिलाय ना करें, इंट्राडे में उसको बुक करके आगे पीछे हुआ करें बस। अच्छा, सिल्वर में ना यार मुझे अभी एक जो सही रेजिस्टेंस यहाँ से जो इसने लिए वो बस 86.3 के ऊपर का, 80 नहीं 80 से हाँ 86.4 के ऊपर का आप, या 86.4 तक अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट करें। चलो मैं ये वाली लाइन ना नीचे ले आता हूँ कल के लिए, बाकी फिर देख लेंगे क्या होगा। ये वाला जोन है, ये जोन कर लो उसको 86.5, इसके ऊपर का आप ऐसा रखें, मार्केट ऊपर जाती है आप सेलिंग अटैम्प्ट करें और ट्राई कि हमें 78.5 का जोन मिल जाए। अगर 78 पॉइंट आज नहीं मिल सका, 80 तक आई थी मार्केट, 78.5 नहीं आई, अगर आती तो वहाँ से हम उसको बाय बनाने की कोशिश करते। ये इसने दोपहर में लगाई तकरीबन 80 तक की विक, यहाँ पे पिप्स का डिफरेंस हो सकता है। तो सेल के लिए आप कंडीशन यही है, मेरा इंक्लिनेशन ये है कि यार मार्केट नीचे आए तो मैं बाय बनाऊँ। ये सेलिंग मैंने इसलिए दे दी क्योंकि 90% लोग जो हैं वो मैंने देखा मार्केट में दे लव्स टू सेल, और सेल कर रहे होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और नीचे बाय जोन मैंने आपको डिफाइन किया है वह सिल्वर का 79 से लेके 78 तक का जोन जो है ये हमारे पास बाइंग जोन है। आप ये समझ लो कि ये वाला जो गैप है ये बाइंग जोन है। एक्चुअली गैप की बेसिस पे नहीं है, ये सपोर्ट की बेस पे है यार, गैप की बेस पे नहीं है, ये ध्यान में रखना। मेरा गैप को ट्रेड करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह से मैं हरगिज़ नहीं करता कि गैप फिल करने के लिए मार्केट लाजमी आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है गैप फिल नहीं होते। गोल्ड पे आ जाते हैं, गोल्ड पे आती है चार्ट भी रिफ्रेश हो जाता है भाई, उसको पता है कि ज़्यादा टाइम मैंने इस पर ही लेना है। 84 आ गया, अभी देखो हल्का सा इसने एक झटका दिया था नीचे 70s तक के लेवल का, फिर 84 आगे खड़ा हो गया। बुलिशनेस गोल्ड में इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मुझे जो एक चीज़ थोड़ी सी लग रही है ना यार, देखो वो सिर्फ एक चीज़ है कि मार्केट ये बिहेवियर कर सकती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कुछ देखने मिल सकता है हमें। इसको मैं थोड़ा और यहाँ से अगर आप बॉडी टू बॉडी करो तो वो भी कर देते हैं। ऐसा कुछ अगर ये जैसे यहाँ पे टेस्ट हुआ है, ये ट्रेंड लाइन नीचे बनी हुई है, तो नीचे अगर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आती है मार्केट तो 5000 का जोन टच कर सकती है। 5000 का कह लो, आई मीन ये वाला जोन 4980, अगर ये सिचुएशन मिल जाती है तो ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जो इंट्रा डे की क्लोजिंग आ रही है ना, मतलब डेली की जो क्लोजिंग आ रही है वो क्लोजिंग बुलिश आ रही है, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मार्केट मौका देगी। हो सकता है कि फ्राइडे को शायद मौका दे दे मार्केट, लेकिन वो जो डेली की क्लोजिंग आ रही है वो इस वक्त बुलिशनेस की तरफ ही है,
और कल भी मेरा बायस जो था वीडियो बनाते हुए वो यही था कि मार्केट नीचे आए तो आप बाय करें। सेलिंग जोन मैंने ऊपर लगाया हुआ था 5104 का कि ये यहाँ पे अच्छी रेजिस्टेंस है। और डेली के टाइम फ्रेम पे क्यों रेजिस्टेंस को मैं वो बना रहा था बेस, वो मैंने आपको एक रीज़न भी बता दी थी विक वाली। तो और एग्जैक्टली आज मार्केट ने उसको प्ले किया, कितना वहाँ से मार्केट नीचे आई है 5021 यहाँ पे आ रहा है 50, आगे पीछे होगा 5018 लगा लो हमारे पास ना ब्रोकर्स के पास। तो 5018 तक मार्केट आई, बहुत अच्छा यहाँ से मार्केट ने मूव एक दिया। तो इंट्राडे लेकिन क्लोजिंग बुलिश आई है। मैंने जो बेरिश हुआ था, बेरिश इन सेंस ये जो मैं सेल देख रहा था उसका रीज़न सिर्फ डाटा था, और ये जो एरिया पिक हुआ है इसकी बेस पे मैं हम सेल देख रहे थे। ऑल दो सेल में भी हमारा अभी एक एसएल हिट हुआ था 95 का, उसमें भी कुछ लोगों ने अपना एसएल जो है मॉडिफाई कर लिया था, फिर उसके बाद दोबारा एक सेल कॉल वहाँ से चली जो कि 70 तक मार्केट को लेके आई 69 तक, तो वो एसएल भी रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कोई हमारा एसएल हुआ नहीं, ग्रुप पे मेरा एक 95 वाला हो गया था, और जो लाइव में हुआ था वो वहीं पे फिर बैठे बैठे हमारा रिकवर भी हो गया था, तो मैं उसको एसएल काउंट नहीं करूँगा। तो बाय के लिए, सेलिंग के लिए ये जोन इंटैक्ट है अभी भी। हाँ 5104 के ऊपर, बल्कि ये वाली जो विक लगी हुई है, जो कल का हाई आज का हाई लगा है 5115, इस हाई के ऊपर 5118 है वैसे, या 5120 के ऊपर जब तक कोई H1 ओपन और क्लोज नहीं होगी आप यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा रेजिस्टेंस जोन है ये, और इसको आप कोशिश करें कि नीचे तक अगर मिल जाए 5000 तक मिल जाए तो क्या ही बात है। 5000 पे कोशिश करेंगे हम अपनी बाय बनाने की। मेरा लेवल अभी भी बाइंग के लिए 4998 वाला ही है। नीचे जो बाय बनेंगी छोटी छोटी, ये हमारी इन क्या कहते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे होंगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये 5040 वाला जोन इंपॉर्टेंट है। मैं ये 4874 को अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर ले आता हूँ, इसको बाद में ऐड कर लेंगे। ये 5 जहाँ से आज मार्केट उठी, ये 5040 वाला जोन, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो कल आपको ये जोन वॉच करना पड़ेगा बाय के लिए, और इसके बाद आपको 5000 का जोन मिलेगा बाइंग के लिए। दोनों कंडीशंस मैंने बता दी हैं। 40 पे अगर आप बाय करते हो तो 150 पिप से ज़्यादा का एसएल ना हो। आई मीन 40 अगर आपको मार्केट मिल जाती है तो 26-27 आपका एसएल हो, ताकि आप विक वगैरह काउंट कर लो। और इसके अलावा 5000 का जोन है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। लेवल्स अगर समझ में आते हैं, ट्रेड में प्रॉफिट बनता तो यार कमेंट करके लाजमी बताया करें। बहुत सारे लोग हैं जो कि रेगुलर कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पे, थैंक यू फॉर देम। और जो नहीं करते हैं लेकिन अगर वीडियो के लेवल समझ में आते हैं तो कमेंट करके लाजमी बताया करें, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी लाजमी किया करें। उम्मीद करते हैं आगे आने वाला दिन भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। सो फार वीक इज़ इन प्रॉफिट, तो आगे 2 दिन है ये भी हमारे अल्लाह करे इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज हो, तो हमारा वीक इंशाल्लाह ये वाला भी प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।